जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव सर। बता दें, जेएलकेएम पार्टी का 1 साल पूरा हो चुका और केंद्रीय महासचिव विजय सिंह हमारे साथ है। इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि 1 साल का सफ़र कैसा रहा और क्या जो पार्टियां मुद्दे लेके राजनीति में उतरी थी उन पर कितना असर पड़ा और क्या कौन कौन मुद्दे जो है बाकी रह गए। सर, पहले आपका 1 साल पूरा होने पर स्वागत है और कैसा रहा 1 साल का सफ़र, पहले ये बताइएगा। आपके दर्शकों को जोहार, आपको भी जोहार। देखिए, 1 साल के अंदर झारखंड की राजनीति में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो धमक है, खास करके झारखंड के अंदर जिस ढंग से हम लोगों ने एक एंगल देने का कोशिश किया, राजनीतिक रूप से हम लोग कामयाब रहे हैं। पिछले जो 2024 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, बहुत सारी सीटों पे पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। 1 सीट हम लोगों ने डुमरी में जीता। उसके अलावा गोमिया है, बेरमो है, चंदन क्यारी है, मांडू है, रामगढ़ है, इन सब सीटों पर पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो हम लोग मान करके चलते हैं कि पार्टी और हमारे नेता टाइगर जयराम महतो जी का स्वीकार्यता यहाँ झारखंड की राजनीति में हुआ है, एक बात। और दूसरी बात कि 1 साल बीत जाने के बाद संयोग से झारखंड ने 25 साल भी पूरा किया और हम लोग की राजनीति जो एक विधायक के साथ हम लोग 1 साल पूरा किए। हम लोग ये मान कर के चलते हैं कि झारखंड के अंदर अगर समुचित विकास हुआ होता, अगर समावेशी विकास हुआ होता, अगर युवा निराश नहीं होते, अगर यहाँ के किसान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के छात्र अगर निराश नहीं हुए होते तो जेएलकेएम का आविर्भाव नहीं होता, टाइगर जयराम महतो जी का आविर्भाव नहीं होता। अगर राज्य के लोगों ने एक विकल्प के रूप में जेएलकेएम को स्वीकार किया, इसका सीधा मतलब है कि राज्य की अब तक की जो सरकारें हैं, चाहे वो इंडिया की रही हो, चाहे वो एनडीए की रही हो, वो कहीं ना कहीं विफल रही हैं। यही कारण है कि हम लोग जब लोगों के बीच उनकी मुद्दों पर बात करते हैं तो लोग इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। राज्य नीति अपंगता में जकड़ा हुआ है, पॉलिसी बना नहीं है, छात्र परेशान है। राज्य, हमको लग रहा है कि पिछले 1 साल तो छोड़ दीजिए, राज्य निश्चित तौर पर पिछले 25 सालों से बैकफुट पर है। नीति विहीन राज्य के नागरिक होने के कारण हम लोगों की परेशानी बहुत है। लेकिन एकमात्र जो सीट हम लोगों के पास आया है डुमरी में, उस एक सीट पर हमारे जो विधायक हैं वो एक रोड मैप देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास वहाँ पे हो रहा है। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतिभा सम्मान समारोह भी हुआ वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए जो क्षेत्र की जो विकास की योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने की कोशिश हमारे माननीय विधायक कर रहे हैं। आपके माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह होगा कि जिन वहाँ पर जो शिलान्यास हो रहा है कार्यक्रमों का, जिन योजनाओं का, उसका ऑन टाइम पेमेंट हो, ये सुनिश्चित राज्य सरकार को करनी चाहिए। विजय जी, 1932 से खतियान जो एक ऐसा मुद्दा था जो जेएलकेएम को पार्टी को नहीं ऊंचाई दिया, उससे लोग पार्टी को जानने लगे। तो क्या लग रहा, कहाँ तक इस मुद्दे को पहुँच पाया, कितना समय लगेगा कि इस मुद्दे को पूरा सही ज़मीनी हकीकत? देखिए, आपको पता है कि हम लोगों के पास एक मात्र विधायक है और 1932 पार्टी का कोर इशू है। हमारा जो कोर इशू है उस कोर इशू को हम लोग छोड़ नहीं सकते। पार्टी ये मान करके चलती है कि 1932 या जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है झारखंड का, ये स्थानीयता का आधार होना चाहिए और उसी के आधार पर नियोजन नीति बननी चाहिए। ये दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार भी 1932 का जिक्र करती है मगर इस पर कुछ काम नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये राज्य सरकार की विफलता है। पार्टी का कोर इशू है, हम लोग इस मुद्दे पर हमेशा बात करते रहेंगे। और इसके अलावा जो पलायन का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, छात्रों की छात्रवृत्ति का मुद्दा है, एक मैया सम्मान योजना की चादर से आप सबको नहीं ढक सकते। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि मैयाओं को पैसा देने के चक्कर में सरकार बाप बाप कर रही है, सरकार विफल हो रही है। सरकार को अपने वित्तीय हालात पर सोचना चाहिए, संसाधन बढ़ाने चाहिए। अपने चुनावी घोषणा पत्र के कारण जिस ढंग से वो मैया सम्मान का ढोल पीट करके चुनाव में गए थे, उस चुनावी वादा को ईमानदारी से वो पूरा करे। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं, खास करके झारखंड को नीति देने की ज़रूरत है। स्थानीयता से शुरुआत करें, हम लोग भी समर्थन करने को तैयार है। स्थानीयता से स्वीकार करें, शुरू करें और धीरे धीरे राज्य को जो नीति अपंगता की स्थिति है वहाँ से बाहर निकालें। राज्य को जो बौद्धिक रूप से आउटसोर्स किया गया, राज्य के नेता के अलावा जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर के जो बुद्धि दे रहे हैं और राज्य को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य को इस स्थिति से बाहर निकालने की ज़रूरत है। विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो जयराम महतो डायरेक्ट झारखंडी और बिहारी को लेकर लड़े कि झारखंडी का हक मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ तो बिहार के चुनाव होने के बाद ही जयराम महतो कंट्रोवर्सी का विषय बने कि वो बिहार के विधायक साथ जाकर मिले और बिहारियों का सपोर्ट करने उतरे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कई लोगों ने कहा कि दो तरफा बात कर रहे हैं कि झारखंड में थे, झारखंडी का बात आ गई, लेकिन जब बिहार चुनाव आया तो बिहारी के जाकर बोले। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? कुछ लोगों के मन में ये बात हो सकती है, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि हम लोग बाहरी भीतरी नहीं करते, हम लोग झारखंड और झारखंडियत की बात करते हैं। अब इसका अर्थ कोई क्या निकालता है ये उनके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पार्टी बाहरी भीतरी नहीं करती है। इतना ज़रूर है कि झारखंड और झारखंडी
लिए कोई हितों की बात ज़रूर करती है। जो और एक सवाल आपने पूछा कि विपिन सर के रोड शो में वो गए थे और एक ऐसा संकेत उन्होंने दिया कि अपनी ही बात से पलटते दिखे, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विपिन सर मैथ्स के अच्छे टीचर, उनका अपना भी एक कुनबा है, वो राजनीति करना चाह रहे थे, वो मुखिया है, वहाँ पर विधायक बनने की कोशिश कर रहे थे, वो जयराम महतो जी के करीबी हैं, मित्र भी हैं, वो किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने जयराम जी से मदद मांगी, ये मदद करने के लिए गए। इस बात को ऐसे जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बिहार गए और उन्होंने रोड शो किया। वो तो बंगाल भी जाते हैं, वो तो उड़ीसा भी गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो मेरा कहने का मतलब साफ है कि विपिन सर के साथ जो निजी जो दोस्ती है, उसके कारण उनके आग्रह पर वो वहाँ पर गए थे, उसका कोई और राजनीतिक अर्थ नहीं है। हमको लग रहा है कि लोगों को इस पूरे मामले पर ओवर टाइम नहीं करना चाहिए, खुले दिमाग से चीज़ों को देखना चाहिए। और जो आप कह रहे थे कि बाहरी भीतरी, तो पार्टी बाहरी भीतरी नहीं करती है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि झारखंड और झारखंडियों की बात ज़रूर करती है। एक आखिरी सवाल, बिहार में SIR हुआ, झारखंड में होने जा रहा है, कांग्रेस कह रहा है कि SIR होगा मगर उस मुद्दे को नहीं लेके, क्योंकि शायद बिहार में कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से SIR होने के कारण बिहार की पॉलिटिक्स और जो चुनावी था पूरा बदल चुका है, रिपोर्ट पूरा बदल चुका है। क्या बोलना चाहिए इस पर? झारखंड होगा तो क्या असर पड़ेगा सर? देखिए, सैद्धांतिक रूप से हमारी पार्टी किसी भी गैर भारतीय को चुनाव में वोटिंग राइट देने के खिलाफ है। हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी गैर भारतीय चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बने, उनको वोटिंग राइट मिले। हम लोग इसके खिलाफ है। जो बातें बिहार के अंदर हुई हैं, बिहार में क्या कुछ हुआ नहीं हुआ, चुनाव का परिणाम सबके सामने है। और वो अगर इसका तो ये मतलब हो जाएगा कि जो पिछला चुनाव था उसमें अगर RJD अगर 80 सीटों तक अगर गई थी तो क्या उनके वोट बैंक के आधार पर गई थी क्या? तो ये जवाब तो उनको देना चाहिए, कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा ये डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन ये हमको लग रहा है कि इसको नेगेटिव सेंस में लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको लग रहा है कि SIR हर 20 साल में होना चाहिए। जो गैर भारतीय घुसपैठ करके यहाँ पर आते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। कुछ ऐसे दल जिनको ये वोट बैंक समझते हैं, तो हमको लग रहा है कि उनका विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना है, अलोकतांत्रिक है। उनको इस तरह की चीज़ों का प्रश्रय नहीं देना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि BLO को सपोर्ट करना चाहिए, जो मतदाता के पास वो जा रहे हैं। जो SIR है ये पुनरीक्षण मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए है, पार्टी इसका स्वागत करती है। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा ये पार्टी का चिंता का विषय नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। देखिए, ये थे हमारे साथ विजय सिंह जी, जो KLM के महासचिव थे। तो कहा कि कैसे मुद्दों को लेकर JKLM पार्टी उतरी थी और पूरे 1 साल हो गई है, कई सारे मुद्दों को लेकर जमीन हकीकत पर उतर चुकी है और आने वाले समय भी पार्टी इसी तरह काम करती रहेगी। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। सहयोगी अमन के साथ राधा रमन, Live 7 रांची।